नमस्कार। सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कुंड निर्माण स्वाहाकार पद्धति है। पुस्तक का मूल्य 250 रुपये है। पुस्तक वैसे तो ऑनलाइन अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है, एग्जॉटिक इंडिया पर भी उपलब्ध है। कुछ डिलीवरी चार्ज लग रहा है, अमेज़ॉन पे कुछ डिस्काउंट भी है, थोड़ा सा डिलीवरी चार्ज है। एग्जॉटिक पे डिस्काउंट नहीं है। कोई ऑफ़र मतलब पीरियड में आप लेंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। शिपिंग चार्जेस ज़्यादा है। पीछे कुछ अन्य कर्मकांड संबंधित पुस्तकें जो रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशित करती है उसकी जानकारी दी गई है। मूल्य पुस्तक का 250 रुपये है। मैंने ऑफलाइन ली थी, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला था, जबकि पहले मेरा एक्सपीरियंस रहा है रूपेश ठाकुर प्रसाद की पुस्तक लेते समय आमतौर पे 20-25% का तो डिस्काउंट दुकानदार दे देते हैं, लेकिन जिस दुकान से मैं इस बार लेने गया था वो कुछ भी डिस्काउंट नहीं देते, तो कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिला। वेदाचार्य पंडित दौलत राम गौड़ स्मारक ग्रंथमाला की 17वीं पुष्पलता। अभी हमने पंडित श्री वेनी शर्मा गौड़ जी की, श्री वेनी राम शर्मा गौड़ जी की पुस्तकें देखी हैं। मेरे ख्याल से ये उनके भ्राता हैं, स्वर्गीय पंडित दौलत राम गौड़ वेदाचार्य, और पंडित अशोक कुमार गौड़ वेदाचार्य इनके पुत्र हैं। कुंड निर्माण स्वाहाकार पद्धति कुंड निर्माण, मंडप निर्माण एवं स्मार्त आदि यज्ञों के हवन मंत्रों से संयुक्त। प्रणेता स्वर्गीय पंडित दौलत राम गौड़ वेदाचार्य, स्वर्गीय महामहोपाध्याय श्री पंडित विद्याधर गौड़ अहिताग्नि पौत्र, उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा सम्मानित। स्वर्गीय श्री पंडित दौलत राम गौड़ वेदाचार्य पुत्र पंडित अशोक कुमार गौड़ वेदाचार्य द्वारा संपादित, जिनकी अभी हमने पुस्तक देखी थी, यज्ञ मंत्र संग्रह। पुस्तक में कुल पृष्ठ जो हैं वो 320 हैं। भूमिका के कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूं। इस समय जो यह कृति मेरे द्वारा प्रकाशित की जा रही है, इसमें विषयों का क्रम और भी बढ़ा दिया गया है और इसे पूर्ण रूप से संशोधित व परिवर्धित भी किया गया है। इस पुस्तक को इस रूप में लाने का पूर्ण श्रेय श्री ठाकुर प्रसाद पुस्तक भंडार, कचौड़ी गली, वाराणसी के संचालक श्रीयुत रूपेश अग्रवाल को ही है। उन्हीं के अनुरोध पर मैंने इस पुस्तक का विस्तार किया। पिताश्री के द्वारा कुंड निर्माण के विषय में लिखित सभी लेखों को एकत्रित करने के उपरांत ही मैंने इस पुस्तक का संशोधन व संपादन किया है। जिस प्रकार से नर एवं नारी एक दूसरे के पूरक कहे गए हैं, उसी प्रकार से यज्ञ एवं कुंड भी एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि यदि यज्ञ में कुंड की रचना ना की जाए तो यज्ञ क्या होना असंभव ही है। इसलिए यज्ञ एवं कुंड को एक दूसरे का पूरक कहा गया है, तो यह अतिशयोक्ति ना होगी। प्रस्तुत पुस्तक में 3 परिच्छेदों का समावेश है। 3 परिच्छेद हैं, 3 खंड हैं पुस्तक में। इसके प्रथम परिच्छेद में विविध प्रकार के कुंडों के निर्माण की विधि और कुंड से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों का विवेचन है। द्वितीय परिच्छेद में मंडप निर्माण, मंडप के विषय में विशेष विचार, मंडप पूजन, अग्नि स्थापन के विषय में विचार, अग्नि स्थापन विधि और चतुर्वेदोक्त मंत्रों द्वारा वास्तु पूजन, योगिनी पूजन और प्रधान वेदी पूजन का सन्निवेश है। तो मंडप के अंतर्गत जो है मंडप निर्माण, मंडप के विषय में जो विशेष विचार कुछ है, मंडप पूजन, अग्नि स्थापन विधि, चतुर्वेदोक्त मंत्रों द्वारा वास्तु पूजन, योगिनी पूजन और प्रधान वेदी पूजन। तो ये सब मंडप पूजन के ही बाद के अंग हैं, मुख्य यज्ञ से आप कह सकते हैं एक पहले के। और तृतीय परिच्छेद में यज्ञों में होने वाली आहुतियों पर विवेचन, स्मार्त यज्ञों में होने वाले न्यास, स्मार्त यज्ञों में होने वाले हवन मंत्र तथा महत्वपूर्ण यज्ञों की सहस्त्रनामावली द्वारा हवन विधि दी गई है। तो ये जो हमने पहले भी कुछ ग्रंथों में हमने देखा है, विशेषकर जो हवन मंत्र संग्रह पुस्तक में स्मार्त यज्ञों पे यहाँ फोकस है, तो उनके हवन मंत्र आहुतियों पे विचार किया गया है, हवन मंत्र इत्यादि दिए गए हैं, और सहस्त्रनामावली के द्वारा जो स्वाहाकार है वो हवन विधि इत्यादि जो है वो दी गई है। सहस्त्रनाम भी दिए गए हैं विभिन्न यज्ञों के। परिशिष्ट भाग में विशेष विषयों का समावेश किया गया है। ये विषय अनुक्रम निकाय है। प्रथम परिच्छेद देखिए, पूर्णतः जो है वो कुंड निर्माण को ही समर्पित है। विभिन्न तरह के कुंडों पे विचार है, और जहाँ तक कुंड और मंडप का सवाल है तो इसको भी आप कुंड और मंडप संबंधित एक निबंध ग्रंथ समझ सकते हैं, क्योंकि अनेकानेक कुंडों पर जो आधारित ग्रंथ है, कुंड निर्माण के ऊपर जो ग्रंथ है उनमें से चीज़ें लेकर के प्रस्तुत की गई हैं। उन ग्रंथों के नाम भी दिए गए हैं। अलग अलग कुंड को किस प्रकार से बनाने का अलग अलग माप दिए गए हैं अलग अलग ग्रंथों में। अलग अलग ग्रंथों में बताया गया है कि क्या क्या स्वीकार है, क्या अस्वीकार है, किस प्रकार से करना चाहिए, वो सब
पूरे रेफरेंसेस के साथ इस पुस्तक में दिए गए हैं। द्वितीय परिच्छेद में जैसा कि भूमिका में देखा वही मंडप पे विचार है, यह परिच्छेद थोड़ा छोटा है। और फिर तृतीय परिच्छेद में 171 तक में द्वितीय परिच्छेद समाप्त हो जाता है, जो कि आप कह सकते हैं कि इस पुस्तक की विशेषता है, या हम इस पुस्तक को जिस विशेष कारण से देख रहे हैं वो है इसका कुंड और मंडप पे फोकस। तो वो 320 पृष्ठों में से 171 पृष्ठ पे समाप्त हो जाता है। और तृतीय पृष्ठ से फिर वही आहुति और मंत्र और न्यास विधि इत्यादि आती है, जो हमने पहले भी पुस्तकों में, यज्ञ मीमांसा में भी दूसरे भाग में ये चीज़ें दी गई थी, और यज्ञ मंत्र संग्रह में तो दी ही गई हैं। तो ये सब उसमें दिया गया। और फिर परिशिष्ट में इसमें भी सामग्री इत्यादि की सूची दी गई है, आहुति का निर्णय, स्मार्त यज्ञ में स्वाहाकारों के मंत्रों का परिचय और स्मार्त यज्ञ की सामग्री इत्यादि दी गई है। तो प्रथम परिच्छेद देख लें, कुंडों को बनाने में सहायक यंत्र। कुंड निर्माण विषय विशेष विचार। प्रिंट का कोई मेजर इशू नहीं है, जैसा आप देख सकते हैं पुस्तक जो है मुख्यतः हिंदी में है, जहाँ जहाँ प्रमाण कुछ दिए गए हैं वो मूल संस्कृत में दिए गए हैं। फॉन्ट का साइज़ अच्छा है, प्रिंट कहीं कहीं हल्का हुआ है, एक स्थान है जहाँ प्रिंट मिटा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन प्रिंट वाले जो भी इशू हम हाईलाइट करते हैं, हो सकता है मेरे पास जो पुस्तक हो वो केवल उसमें हो, उस एडिशन के अन्य प्रकाशित पुस्तकों में वो ना हो, क्योंकि ये तो जिस समय वो पृष्ठ छप रहा है उस समय मशीन में या इंक में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या आई तो उस वजह से हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि पुस्तक की हर प्रति में उसी जगह पे गड़बड़ी हो। कुंड निर्माण विषय विशेष विचार। कुंड मंडप बनाने की परीक्षा अति आवश्यक है। यज्ञ मंडप भूमि के विभाग का विचार, यज्ञ मंडप में स्तंभ का विचार, यज्ञ मंडप की भूमि के नाम का कथन, अंगुल आदि ज्ञान, यज्ञ की भूमि का विचार, परकीय आदि भूमि में मंडप का विचार, यज्ञ के स्थल का विचार। तो विभिन्न जो विषय हैं कुंड निर्माण से संबंधित, कुंड निर्माण के पहले जो चीज़ें देखी जाती हैं कि किस भूमि पे कुंड का निर्माण होना है इत्यादि इत्यादि। कुंड विषय विशेष विचार, आचार्य कुंड के विशेष विचार, विभिन्न प्रकार के कुंड, चतुरस्त्र आदि कुंड के कामना परक फल की प्राप्ति, किस प्रकार के कुंड से किस प्रकार के फल कामना की प्राप्ति होती है। यज्ञ आदि कर्म में कुंड और मंडप मुख्य हैं या गौण हैं। काम कर्म में कुंड मंडप का प्रयोजन, यज्ञ आदि में कुंड मंडप का प्रयोग। इस प्रकार से विभिन्न विषयों में। और ये देखिए स्वर्गीय दौलत राम गौड़ वेदाचार्य, उनके द्वारा यह लिखित लेख है। अब विभिन्न प्रकार के कुंडों के निर्माण की विधि। अब ये चित्र आपको याद होगा, ये यज्ञ मीमांसा से ही आए हैं, इनके जो लेख है वह भी वहाँ से ही है। तो उस कारण से इसमें भी देखिए त्रिकोण कुंड में हमें वही चित्र उपलब्ध हो रहा है, वृत्त कुंड में वैसा ही है। और जब हम अब ये पद्म कुंड आ गया, यहाँ देखिए हस्त लिखित है मगर इसमें पद्म कुंड जो है सम अष्टास्त्र कुंड जब देख रहे हैं तो यहाँ ऑक्टागन की जगह यहाँ भी हेक्सागन है। सतमुख कुंड आया, सतमुख कुंड पे यहाँ पे विभिन्न विद्वानों के मत की सतमुख कुंड का निर्माण कैसे होना चाहिए। जैसे यज्ञ मीमांसा में एक ही मत दिया गया था, एक ही तरीके से दिया गया था जो लेख यहाँ पहले आया है, तो यहाँ अगर एक प्रकार के कुंड निर्माण के विभिन्न मत हैं तो सभी मत यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। किसी विद्वान के मत का दूसरा, शांति मयूख ओक्त या शांति मयूख एक दूसरा ग्रंथ है, उसमें किस प्रकार से सतमुख कुंड का निर्माण कहा गया है। ये विधानमाला में किस प्रकार से कहा गया, विधानमाला को कई जगह कोट किया गया है। गौतम धर्मसूत्र में 10 मुख की पद्धति मत और किसी निबंध का मत, 10 मुख शांति मयूख के मत में सतमुख मंडप के निर्माण की विधि, द्विमुख मंडप। फिर यहाँ पर ये हाथ से बनाए गए चित्र हैं और इसके अंदर ये जो आप लेख जो लिखित है यह माप है, एक तरह से कह सकते हैं जैसे ज्योमेट्री में हमें वो लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट बताया जाता है, वही माप यहाँ पर दिए गए हैं। ये विभिन्न प्रकार के पद्म कुंड हैं, विभिन्न प्रकार के पद्म कुंड के चित्र दिए गए हैं, किस प्रकार से बनाना है वह भी दिया गया है। अब यहाँ पे ये त्रिकोण कुंड और समष्टि कुंड, ये मुझे कन्फ्यूजन है अभी भी। अगर आपको इसके बारे में कोई विशेष जानकारी हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब यहाँ देखिए विभिन्न प्रकार के कुंड का अलग अलग ग्रंथों में क्या क्या माप बताया गया है और पूरा टेबुलर फॉर्म में अलग अलग प्रकार के कुंड, ग्रंथ का नाम, उस ग्रंथ में चतुरस्त्र कुंड में ये अब बाह्य चतुरस्त्र भुज, अनंत चतुरस्त्र भुज, त्रयत्र भुज, त्रयत्र लंब और क्षेत्रफल, इन कुंडों का अलग अलग ग्रंथों में क्या बताया गया है। तो अब मैं कुछ ग्रंथों के नाम आपको बता दूं, एक दो टेबल हैं जो बहुत विस्तृत है तो वहाँ ज़्यादातर ग्रंथ कवर हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए कुंड दर्पण, कुंड मार्तंड, कुंड कौमुदी,
कुंड मरीचिका, कुंड प्रदीप, कुंडोदधि, कुंड रत्नाकर, कुंड आर्नव, कुंड्योत, कुंड तत्व प्रदीप और राम वाजपेयी। हो सकता है एक आध छूट गए हों, मगर ये सबसे लंबी सूची मुझे लगी, तो ज़्यादातर पुस्तकें जो हैं इसमें कवर हो गई होंगी। ये सब सिर्फ कुंड निर्माण से संबंधित पुस्तकें हैं और इन्हीं से सब का संकलन करके कि किस प्रकार के कुंड का क्या माप बताया गया है। थोड़ा बहुत अंतर है कि कितनी भुजा कितनी लंबी, भुज कितना होना चाहिए, लंब कितना होना चाहिए और क्षेत्रफल कुंड का कितना होना चाहिए, इस प्रकार से। तो मगर पुस्तक में हर प्रकार के कुंड की चर्चा नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे पंचकोण कुंड केवल कुंड प्रदीप और कुंड मार्तंड में आया है। बाकी पुस्तकों में पंचकोण, वैसे ही सप्तकोण कुंड में 3 ही पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार से इसमें हर जगह से संकलन करके बता दिया गया है। कुंड विचार तथा कुंडों के भेद, यहाँ फिर कुंडों पे बहुत अन्य विषयों पे विचार किया गया है। यह एक लेख आया है जो केवल संस्कृत में है, इसका हिंदी में अनुवाद नहीं किया गया है। ये स्वर्गीय दौलतराम गौड़ वेदाचार्य द्वारा ही है। ये 2 उनके ओरिजिनल लेख हैं। नवकुंड कोटि होम पद्धति विचार, नवकुंड में कोटि होम की क्या पद्धति होनी चाहिए उस पर विचार है। नवकुंड विषय कुंड कल्पलता विचार, कुंड कल्पलता में क्या विचार है। प्रतिष्ठा आदि विषय विचार, यहाँ पे विभिन्न ग्रहों के पीठ का निर्माण किस प्रकार से किया जाए। ये लघु पीठ माला भी एक पुस्तक है जिसको इस ग्रंथ में कोट किया गया है। यहाँ लघु पीठ माला से उद्धृत किए गए हैं ओरिजिनल श्लोक। सूर्यपीठ कैसे बनाया जाए, चंद्रपीठ, यहाँ पे चित्र नहीं दिए गए हैं, चित्र दिए जा सकते थे इन पीठ के निर्माण में, केवल शनि पीठ में ही चित्र दिया गया है। यह शनि पीठ निर्माण का है। उसी प्रकार राहु पीठ, हाँ राहु और केतु पीठ में भी दिया गया है। कुंड में ज़्यादातर में चित्र दिए गए हैं, सूर्य कुंड और चंद्र कुंड में केवल चित्र नहीं दिए गए हैं। तो इनके निर्माण की विधि भी थोड़ी सरल है, आसानी से समझ में आ जाएगी बिना चित्र के भी। लेकिन चित्र अगर दे दिए गए होते तो और भी स्पष्ट होता पाठकों को। मंगल कुंड, बुद्ध कुंड, वैसे ही हर ग्रहों के कुंड के विचार इसमें भी अलग अलग ग्रंथों में। अब जैसे बुद्ध कुंड का पहला प्रकार, बुद्ध कुंड का दूसरा प्रकार, बुद्ध कुंड का तीसरा प्रकार, अलग अलग ग्रंथों से जो आए हैं उनका यहाँ पे बताया गया है, चित्र भी दिए गए हैं। वैसे ही गुरु कुंड एक चित्र दिया गया है, गुरु कुंड दूसरा प्रकार, शुक्र कुंड प्रथम प्रकार दूसरा प्रकार, यहाँ चित्र नहीं दिया गया है। शनि कुंड में भी विभिन्न प्रकार के शनि कुंड दिए गए हैं, लेकिन ये यहाँ पे चित्र भी दिया गया है, मगर ये कहा गया है यह प्रथा उत्तम नहीं मालूम होती। तो इससे यह ग्रंथकार जो है वो एग्री नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार राहु का कुंड, विभिन्न कुंडों का यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर पृष्ठ संख्या 80 पे समाप्त हो रहा है। ग्रह कुंडों में योनि स्थान का निर्देश ये भी संस्कृत में है, इसका भी कोई हिंदी में अनुवाद नहीं दिया गया है। द्वितीय परिच्छेद है जिसका फोकस मंडप पे है। मंडप निर्माण विषय विशेष विचार, यह भी बस एक लाइन यहाँ हिंदी में है, उसके वाला ये लेख जो है वह संस्कृत में ही है। यहाँ पर यज्ञ मंडप विषय विशेष विचार में यज्ञ मंडप के नाम, 16 स्तंभों के नाम, 16 स्तंभों के देवता, ध्वजा की आवश्यकता, ध्वजाओं के देवता, ध्वजा की प्रदक्षिणा का फल, यज्ञ मंडप का संक्षिप्त स्वरूप। फिर मंडप पूजन मंत्र आ गए हैं कि मंडपों का पूजन फिर कैसे होता है। किसी भी यज्ञ आदि में मंडप पूजन होना अति आवश्यक है, इसलिए आचार्य निम्न मंत्रों का उच्चारण कराते हुए यजमान को मंडप पूजन करवाएं। अग्नि मंथन विशेष विचार, अग्नि की जिह्वा का नाम, कहाँ पे होम करना चाहिए। हाँ ये भी है कि यज्ञ मीमांसा जब आप पुस्तक देखेंगे यहाँ भी उस पर हल्का सा उस पर टच अपॉन किया जा रहा है कि यज्ञ में जब हम आहुति डालते हैं तो जो अग्नि होती है उसका मस्तक आइडेंटिफाई किया हुआ है, चरण, कान, आँख, नाक, जिह्वा सब आइडेंटिफाई किए हुए और बताया गया कि एक यज्ञ मंडप में अग्नि के पाद कहाँ होते हैं, जिह्वा कहाँ होती है, कान कहाँ होते हैं। तो ये बताया गया है कि केवल जिह्वा पर ही आहुति डालनी चाहिए, अन्य स्थानों पर आहुति नहीं डालनी चाहिए। और जिह्वा है जहाँ पर अग्नि बिल्कुल ज्वलंत होती है, वह स्थान जो है वो अग्नि की जिह्वा कही जाती है। अग्नि स्थापनम, अग्नि स्थापन पे है। फिर किन मंत्रों का अग्नि मंथन के प्रारंभ होते ही आचार्य सहित सभी ब्राह्मण निम्न सूक्त और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते रहें। तो यहाँ अग्नि मंथन के बारे में अग्नि स्थापन की प्रक्रिया पूरी दी गई है और किन किन मंत्रों का उसके लिए उच्चारण करना चाहिए वो दिया गया है। फिर यहाँ आगे का प्रोसेस थोड़ा हिंदी में समझाया गया है और फिर उसके आगे क्या मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए वह दिया गया है। फिर जैसा विषय सूची और भूमिका में दिया गया था, वास्तु पूजन बताया गया है। ये सब मंडप के ही संदर्भ में अभी चल रहा है। वास्तु पूजन, योगिनी पूजन और वेदी पूजन, वहाँ तक आपका मंडप का ही संदर्भ चल रहा है। यहाँ पृष्ठ संख्या 170 तक।
यदि आचार्य के पास पूर्ण समय हो तो उसे पीछे दिए क्रम से ही वास्तु पूजन, योगिनी स्थापन और प्रधान वेदी की स्थापन करवाना चाहिए। चारों वेदों के मंत्रों का अपना अलग ही महत्व होता है। तो यहाँ पर दिया गया है चारों वेदों के मंत्र पाठ से ये वास्तु पूजन, योगिनी स्थापन और प्रधान वेदी का स्थापन करना। तो ये कह रहे हैं कि अगर समय हो तो इसी प्रकार से करना चाहिए, तो ये ज़्यादा महत्व का होता है। फिर तृतीय परिच्छेद प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आहुति विशेष के विशेष विचार हैं। हवन मुद्रा के भेद, मृगी, हंसी, सुक्री अलग अलग, तो मृगी या हंसी मुद्रा से ही करना चाहिए। तो मृगी मुद्रा मेरे ख्याल से ये हुई मृगी मुद्रा, और ये हुई हंसी मुद्रा, और ये हुई सुक्री मुद्रा। तो ऐसे मृगी मुद्रा या फिर हंसी मुद्रा से ही करना चाहिए, ऐसा लिखा है। अब ये मुझे पढ़ के यहाँ समझ में आया, आप कंफर्म कर लीजिएगा, मैं ऐसा कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। फिर तो न्यास विधि इत्यादि आ गए हैं। विभिन्न यज्ञों के न्यास वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं। हाँ, यहाँ पर एक प्रिंट का इशू है, ये देखिए बिल्कुल छपाई यहाँ मिट गई है। उसके बाद सहस्त्र नाम वाली स्वाहाकार विधि। तो हर सहस्त्र नाम में यज्ञ के लिए उन देवी देवता का सहस्त्र नाम दिया गया है, और सहस्त्र नाम के पहले विनियोग और ध्यान दिया गया है। कहीं कहीं अंगन्यास भी दिया गया है। ये सब सहस्त्र नाम वाली ही चल रहा है, विभिन्न देवी देवताओं का उनके यज्ञ के अनुसार। सहस्त्र नाम वल्य स्वाहाकार विधि के अंतर्गत ये सब दिया गया है। परिशिष्ट में विशेष विचार, इस प्रकार के विशेष विचार हमें जो पहली वीडियो हमने देखी थी जिसमें 7 पुस्तकें कवर की थी और यज्ञ मीमांसा में भी उपलब्ध है। यहाँ पे शायद कुछ पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, लेकिन मोटा मोटी उन्हीं पे यह आधारित है। फिर स्मार्त यज्ञ की हवन सामग्री की तो इससे कहीं अधिक विस्तृत सूची जो है यज्ञ मीमांसा पुस्तक में दी गई है। आहुति का निर्णय, ये यज्ञों का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है यज्ञ मीमांसा में, और उसके पहले जो 7 पुस्तिकाएँ थी उसके अंतर्गत ये सब कवर्ड है। स्वाहाकार मंत्रों का परिचय, ये भी विस्तार से कवर्ड है, जो पहले हमने पुस्तकें देखी हैं उनमें। स्मार्त यज्ञ सामग्री की यहाँ पर एक संक्षिप्त सूची दी गई है, ये भी यज्ञ मीमांसा में विस्तार से कवर्ड है। तो पृष्ठ संख्या 320 पे पुस्तक समाप्त होती है। ये थी कुछ जानकारी रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कुंड निर्माण स्वाहाकार पद्धति। इस पुस्तक को हमने विशेषकर कुंड और मंडप निर्माण संबंधित जानकारी के लिए देखा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।